डीजे बैंड लाने पर उलेमाओं ने नहीं पढ़ाया निकाह। अब डीजे या गाना बजाना बाबा सिस्टम का ये इस पर रोक है। जो ये करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। बिन निकाह दुल्हन लेकर वापस लौटी बारात। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की ही नहीं, 4 जने काहे बेइज्जती की हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। दुल्हन ने ससुराल पहुंचकर पढ़ा निकाह। वो अब बगैर निकाह की लड़की लेके वापस चले गए। वहाँ क्या पढ़वाया नहीं पढ़वाया वो अल्लाह जाने। शरीफ ने किया शरीयत के साथ खिलवाड़। हमसे तौबा करवाई ना, तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़वे तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ थे। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। यानी शरीयत का मजाक उड़ाना, और जो शरीयत का मजाक उड़ाएगा हम उसे बिल्कुल कौम माफ नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मुस्लिम समाज में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रही है। एक बाप ने वो हिम्मत दिखाई है जिसके बारे में मुसलमान सोच भी नहीं सकता। मुस्लिम आलिम, मौलाना और उलेमाओं की नसीहत को दरकिनार करते हुए इस्लामी शरीयत की धज्जियां उड़ा दी। अपनी बेटी को बिना निकाह के अपने दरवाजे से विदा कर दिया। मामला ये है कि दरअसल हमारे यहाँ और शरीयत में डीजे और बाजा बजाने के ताल्लुक से जो है मसला ये है कि सख्त नाजायज़ को हराम किया गया। पहले से बताया गया है कि अगर डीजे किसी बारात में शादी में आएगी तो उसमें निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और जहाँ पर बारात आई थी हारी मोहम्मद शरीफ के यहाँ, उनको पहले से ही बात मालूम थी कि डीजे अगर आएगा तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद उनके यहाँ शादी में डीजे आया बाकायदा तरीके से, और जब डीजे आया तो उलमा ने बैठ करके इस पर कहा कि भाई निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस पर हुआ बैठ, जब बहस ज़्यादा अपनी से होने लगी तो होने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम बगैर निकाह के लेकर चले जाएंगे और फिर वहाँ ले जाने के बाद वहाँ निकाह पढ़ाएँगे। बहरहाल वो लोग यहाँ से बगैर निकाह के लड़की को लेकर के गए सिंदरवा, जहाँ से बारात आई थी, और यहाँ से लड़की बिना निकाह के रुखसत हुई और वहाँ गई। अब मेरा कहना ये है कि वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए, यहाँ के लोग क्या कदम उठाना चाहिए शरीयत के मुताबिक। गाँव से निकालने, गाँव से क्यों निकाला जाए, गाँव से निकालने किसी का अधिकार ही नहीं है। देखिए, हम लोग शरीयत के हिसाब से, जो शरीयत है, शरीयत किसी की तबीयत नहीं है, शरीयत किसी की मर्जी नहीं है। शरीयत के हिसाब से मसले के तबाह से उनको समझाया जाता, बताया जाता है एक चीज़, इस पर अमल करें सख्ती के साथ में, जो हराम है। वरना क्या है, देखिए हमारे इस्लाम में कहा गया है शादी और निकाह को आसान कीजिए। यहाँ आसान करने के बजाय में सख्त किया जा रहा है, मुश्किल किया जा रहा है। डीजे क्या है, डीजे किसी शादी का हिस्सा तो है नहीं, इस वजह से इसके ऊपर सख्ती की गई है। दरअसल क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिमांड वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, जो कमेटी है, इस कमेटी में जो जुर्माने के तौर पर जो आयत किया गया है, उनको कहा गया ये रकम अदा करना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये होता है ये रकम की क्या जाएगी। लोगों ने कहा ये रकम क्या किया जाएगा, उलमा लोग अपने पास तक नहीं, ऐसा नहीं। इस रकम जो जुर्माने के तौर पर रकम ली जाएगी, इसी रकम से बाद में गरीब की, परेशान हाल यतीमों की मदद की जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि शरीयत के जो अहकाम है उसको पूरी तरह से लोगों को मानना चाहिए, और इसीलिए कदम उठाया गया है। इंशाअल्लाह इस पर अमल भी होगा। अमेठी के मोहम्मद शरीफ ने इस्लामिक शरीयत में एक नया इतिहास जोड़ दिया। अपनी बेटी को बिना निकाह के ही ससुराल विदा करने के बाद उलेमाओं पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए उलेमाओं का जिंदगी भर के लिए बहिष्कार कर दिया और अपने साथ हुई पूरी घटना की जिम्मेदारी उलेमाओं के सर पर डाल दिया। मोहम्मद शरीफ ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की है। हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहीं बाजा आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएं। तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुलाकर निकाह करवा दिया। तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं। हमसे तौबा करवाई ना, तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़वे तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ थे। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारी बेइज्जती की ही नहीं, 4 जने काहे बेइज्जती की हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए।
हम नहीं पढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हारी मऊ मस्जिद के इमाम हाफिज अब्दुल कासिद का कहना है कि मोहम्मद शरीफ ने हम लोगों को धोखे से अपनी बेटी की शादी में शामिल कर लिया, जबकि शरीफ ने वादा किया था कि मेरी बेटी की शादी में ढोल तमाशा डीजे नहीं रहेगा, जिसके बावजूद भी लड़के वाले पूरी धूमधाम से बारात लेकर आए। मेरा नाम है हाफिज अब्दुल कासिद, इमाम मस्जिद हारी मऊ। बारात आई थी और ये भी सच है कि वो बारात बगैर निकाह के लेके वापस गए, ये भी सच है। बात ये है कि 15 दिन पहले ये दोनों पक्ष मेरे पास आए थे, तो इसलिए कि मैंने इससे पहले मस्जिद में ऐलान किया था तमाम जनता के सामने जुमा में कि आज के बाद जो कुछ हुआ हुआ अब तक, अब डीजे या गाना बजाना बाबा सिस्टम का ये इस पर रोक है। जो ये करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ा जाएगा और भी कोई काम जनाजा मरने जीने पर उसके खाने पीने में शामिल नहीं होंगे हम लोग। बहरहाल वो चले गए, फिर आए, वो बोले कोई जुगाड़ बताइए। हमने कहा कोई जुगाड़ नहीं, शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कि हमारे घर का मसला नहीं, ये मजहब का मसला है, लिहाजा जो कानून है कानून है। चले गए, कोई बात नहीं। उसके बाद जब शादी जब आई तो परसों दिन, यानी शादी के परसों वाले दिन फिर लोग हमें बस शाम को गए, हम मस्जिद में थे, मौलाना साहब से मतलब ये बाहर निकले, उनको मालूम हुआ कि लोग खड़े हैं बाहर, ये हमको अंदर बुलाया, आवाज़ दिया कि बाहर कोई खड़ा है। मैं बाहर अंदर से बाहर आया, आने के बाद देखा लोग खड़े थे लड़की वाले। मैंने बोला क्या बात फरमाइए? बोले हज़रत मिलाद शरीफ पढ़ना है। हमने कहा हाँ ठीक है, मिलाद शरीफ में पढ़ूँगा हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि जो मैंने कहा था वो डीजे आएगा कि नहीं। अगर डीजे आएगा तो हम मिलाद शरीफ में नहीं शरीक होंगे, कोई भी प्रोग्राम में नहीं शरीक, ना खाने में, ना पीने में, निकाह में, हमसे मतलब नहीं है। फिर तो उन्होंने कहा नहीं बात हो गई है और मना कर दिया है, नहीं आएगा। हम लोग भी थे, ये भी थे, वहाँ भी और लोग थे, मिलाद शरीफ पढ़ा, सबको तो नहीं आएगा। कल जब टाइम हुआ इशा बाद हो चुका तो बहुत धूमधाम के साथ बारात आई। इसका मतलब है रोकने के बाद ये इकरार भी किया कि नहीं बुलाएंगे, अब नहीं आएंगे, उसके बाद भी ले गए सीना जोरी के साथ, यानी शरीयत का मजाक उड़ाना। और जो शरीयत का मजाक उड़ाएगा हम उसे बिल्कुल कौम माफ़ नहीं करेगी। ये कि उस पर जो हम बात ये कि समाधान कैसे होगा, लोगों ने कहा समाधान कैसे होगा। हमने कहा समाधान ऐसे होगा कि अब बात बिगड़ चुकी है, जानबूझकर गलती की, एक आदमी उससे गलती हो जाती है, ये जानबूझकर लोग गलती करते हैं। इन्होंने जानबूझकर गलती किया है, लोगों को धोखा दिया हम लोगों को। लिहाजा इस बुनियाद पर ये सरेआम सफराम तौबा करें, पहले 10,000 रुपये जुर्माना दें, ये बात है असल। और इसी में बात जो वो थोड़ा टाइट हो गया, बात बन भी जाती है। एक वो गुस्से में आ गए, जाओ जनाजा नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, तमाम तरह की बातें करने लगे, तो हम लोग चले आए। वो बगैर निकाह की लड़की लेके वापस चले गए। वहाँ क्या पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया वो अल्लाह जाने। ऐसा नहीं है। बात इसकी थी जानबूझ को तुम रोका के क्यों लेके आए और धोखा दिया हम लोगों को। पहले भाई हम लेके आऊँगा, जो कुछ देखा जाएगा, धोखा जब नहीं आएगा हम लोग खिला पिला दिया, शामिल कर लिया उसमें। उसके बाद फिर बुलवा भी लिया। 14 दिसंबर को हमारे यहाँ मीटिंग है इसी बाबत में, और ये उस वक्त या उससे पहले ये आवाम के सामने तौबा करेंगे। तौबा करना लाजमी है और जुर्माना ही देना पड़ेगा। या आगे उलमा आते हैं 14 को, अगर वो माफ़ कर देते हैं या उनके सामने बात रखी जाएगी तो बात तो समाज उन्हें मुसलमान लोग छोड़ेंगे, बाइकाट करेंगे, उन्हें खाना पीना मरेगी, उनके हम शरीक नहीं होंगे। जिस तरह से मोहम्मद शरीफ ने बिना निकाह के बेटी विदा करने का रिवाज शुरू किया है, इससे उन्होंने अपने नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज का मजाक बनाया है। उलेमाओं का साफ कहना है कि 14 दिसंबर की मीटिंग में इस बात पर फैसला होगा कि शरीफ की इस हिमाकत पर उनको क्या सजा दी जाए। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस खबर से फेसबुक के ज़रिए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।